मेरे साथ हैं राजेश सैली जी और इनकी उम्र हो चुकी है 60 साल। लेकिन आप चेहरे को देख कर ये कहेंगे कि मुश्किल से 48, 50, 52 साल के होंगे। तो सेहत का राज क्या है, ये आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये न्यू डाइट सिस्टम एनडीएस को सीखने के लिए हरियाणा में आए हैं, तो न्यू डाइट सिस्टम को अपना रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं। मैडम हैं इंदु सैली जी, इनकी धर्मपत्नी, दोनों दुनिया भर में घूमते रहते हैं और सेहत को कैसे हम अपनी ठीक रख सकें उसके बारे में इनका एक जिज्ञासा है, अनुभव है और अपने अनुभव लोगों के शेयर भी करते हैं। तो राजेश सैली जी से पूछेंगे कि एनडीएस सिस्टम क्या है, जो नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं उसका अनुभव क्या है और इनके लाइफ के अनुभव क्या है। हम किस तरह अपनी शरीर को सेहतमंद बना सकते हैं, बीमारियों से दूर हट सकते हैं और जीवन जीने का सही सलीका क्या है, खाने का सही सलीका क्या है। जी सैली जी नमस्ते। जी आप बताओ, थोड़ा इसको हाथ में ले लो, माइक है ये, आपकी आवाज़ सही आएगी। थोड़ा बताओ आप एनडीएस के बारे में और जो आपके जीवन का अनुभव है। देखिए जी, एनडीएस का ये मेरा पहला कैंप है जी। मुझे जैसे ही मालूम चला कि यहाँ पर जींद में ये कैंप हो रहा है तो मेरे दो मकसद थे जी। एक तो हमारे कुछ अच्छे परिचित लोग यहाँ पर हैं, तो मैंने कहा ये भी एक मौका हो जाएगा। आपके अच्छे परिचित लोग हैं, जितेंद्र चहल जी हैं। हाँ। और साथ में रवि दलाल साहब हैं, बहुत दोनों एजुकेटेड आदमी हैं। जी बताओ। तो एनडीएस का एक्सपीरियंस ये किया है कि प्राकृतिक भोजन करना है, जो ईश्वर ने पकाया है उसको हमें दोबारा पकाना नहीं है। जी ठीक है ना, क्योंकि हम उसको दोबारा पकाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो प्राकृतिक भोजन पे रहेंगे तो अपने आप ही शरीर सही रहेगा और शरीर की सफाई ज़रूरी है। जी, हम यानी कच्चा खाना है हमें। देखिए, सेहत पे भी एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। आपको लड़ना पड़ रहा है, क्यों? सेहतमंद रहने के लिए। ठीक है ना, क्यों? खाद्य और दवाइयाँ इतनी जा रही हैं अनाज में और वो सब आपके पेट में जा रही हैं। केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, सब आपके पेट में जा रहा है। जी। जितना केमिकल फैक्ट्री बनाती है इस्तेमाल कौन करता है? आप और मैं। जी। और वो सारा जाता कहाँ है? ज़मीन में। ज़मीन में जाने के बाद फिर वापस हमारे पास आता है। जी। ठीक है, तो ये लड़ाई बढ़ रही है, हर दिन ब दिन बढ़ रही है। आने वाले समय में आप गारंटी है आपको कि आप स्वस्थ रहेंगे? कोई गारंटी नहीं। ठीक है ना, बीमार होने की गारंटी है। तो स्वस्थ रहना है तो एनडीएस जैसी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। क्या है एनडीएस? क्या है एनडीएस? है प्राकृतिक भोजन। ठीक है, और मेन चीज़ इसमें है जो बॉडी की क्लीनिंग। बॉडी की क्लीनिंग कैसे? आप नाक में कुछ ना कुछ गंदगी फंसती है, निकालते हैं ना, ये अपने आप निकल जाती है। अपने आप तो नहीं निकलती है। दांत आपको साफ़ करने पड़ते हैं ना, गंदगी होती है, कानों में मैल होती है, निकालते हैं। ऐसे ही आंतों में मैल जमता है। अगर उसको निकालेंगे नहीं, डेली नित्य प्रति नहीं निकालेंगे तरीके से, हम सोचते हैं हम सुबह लैट्रिन हुआ है तो फ्रेश हो गए। जी नहीं, आप फ्रेश नहीं हुए। ये एक भ्रम है जी, क्योंकि आंतों में मल फंसता है और वो एक दिन का फंसा हुआ है, कई दिनों कई टाइम का है जी। और वो महीनों का, सालों का जमा हुआ है। वो आपको नुकसान दे रहा है। क्यों? आंतों में कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हर बॉडी के पार्ट से कनेक्टेड हैं। जिस पार्ट में जहाँ मल फंस जाएगा, सड़ेगा, उस पार्ट से रिलेटेड आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, उसको हम समझे तो सही साइंस को। हमें साइंस समझाई नहीं गई है। हाँ, बायोलॉजी जिस तरीके से बताई गई है, हमारे वेद शास्त्रों में तो बहुत अलग तरीके से बताई गई है और गहराई से बताई गई है। हमें तो खाली ऊपरी ज्ञान दिया गया है जी। तो जो गलतियाँ हमारे शिक्षा में हो रही हैं, जो गलतियाँ हमारे स्वास्थ्य के संबंध में हो रही हैं, जो डॉक्टरों को नहीं बताया जा रहा है और डॉक्टरों को भी आगे पता नहीं है, वो कौन बताएगा जी? आप स्वयं खुद के डॉक्टर बन सकते हैं 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर? जरूरी नहीं है उसके अलावा। ठीक है, आप बताओ कैसे डॉक्टर बन सकते हैं हम अपने खुद के? एक्चुअली हम थोड़ा नज़दीक कर लो। हाँ, हमें पता तो सब कुछ होता है बट क्या है, प्रैक्टिकली करने में दिक्कत लगती है। हाँ। आज एनडीएस में आके हमने ये जाना कि दूध से बनी हुई चीज़ों का क्या ऑप्शन है। हाँ। गेहूँ, अनाज जो हम खा रहे हैं रोज़ खाना, उसका ऑप्शन क्या है। जनरली क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हम इसकी जगह क्या खाएं, क्या पिएं। नारियल का दूध वो काम कर रहा है जो वास्तव में दूसरा दूध काम नहीं कर रहा। और उसके बाद सारा दिन जो हम लोग अनाज खाते हैं उसके बाद थोड़ा आलस आता है, एक्टिविटी उतनी हो नहीं पाती। इसके बाद आप सारा दिन आप एनर्जी फील करेंगे, तो एनर्जी जो लेवल आपका हमेशा मेंटेन रहेगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ पकाना नहीं, किचन में जाना नहीं। तो आपके लिए आसान हो गया है एनडीएस सिस्टम तो। अच्छा हो गया और फ्रेशनेस रहती है। मैंने खुद फील किया कि सुबह एक्सरसाइज करते टाइम फ्लेक्सिबिलिटी में फ़र्क आया। तो यहाँ मैंने जब
सांस ली, जैसे हम लोग रोज प्राणायाम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि सांस अपने आप अंदर तक जा रही है। वो फील मुझे आज तक नहीं आई, जबकि हम सुबह खाली पेट ही करते हैं। ठीक है। बट मुझे लगता है 2-3 दिन से हम बिल्कुल अनाज वाला खा ही नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं अंदर तक वो पहुंच रहा है। जी। तो थैंक्स टू NDS। तो नेचुरोपैथी से भी आप जुड़े हुए हो, उसका अनुभव क्या है? पहले से भी जुड़े हुए हो? राजेश जी कह रहे थे हम नेचुरोपैथी से लगातार घूमते रहे, सेहत को लेकर इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं, इतना सेहत को लेकर जिज्ञासा, इतना वो क्यों है? देखिए, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट तो हम करते रहे हैं, जहाँ जो अच्छा मिला वहाँ उसको लिया और उसको ग्रैंड किया। बट इसमें क्या है, जो ये अनीमा वाला सिस्टम, पेट की सफाई और सारा दिन कच्चा खाना, ये कुछ नया लगा। वैसे भी हम आधे दिन तक कच्चा खा ही रहे थे, फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते थे हम लोग, वो भी कहीं से सीखा। दूसरा, हम स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नहीं, मन के स्वास्थ्य पर भी काम करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखी हैं जो सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। सपोज हम ये NDS का जो भोजन खा रहे हैं और हम मन से कह रहे हैं कि नहीं ये कोई फ़ायदा नहीं करना, तो इससे फ़ायदा नहीं करना जी। तो हमें मन को भी लाना है उस पर कि नहीं ये मुझे फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि सृष्टि जो है हर समय हाँ करने के लिए तैयार है। जी। कह रही है कि नहीं, जो तुम चाह रहे हो वो होगा कैसे? तो शब्दों का, मन का, भाव का, वाइब्रेशन का सारा प्रभाव हमारे उस पर पड़ता है। बिल्कुल। तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यानी कि हमें सोचना भी उसी तरह से पॉजिटिव पड़ेगा। बिल्कुल। बताओ, आप कुछ कह रहे थे, 6 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। सरल बात है कि 6 चीज़ें छोड़नी है अगर स्वस्थ रहना है बड़े अच्छी तरह से। 6 सफ़ेद चीज़ें। पहली सफ़ेद चीज़ है चीनी, सफ़ेद चीनी छोड़नी है। दूसरा, सफ़ेद नमक छोड़ना है, ठीक है ना। तीसरा, दूध से बनी कोई भी चीज़ छोड़नी है। चौथा, गेहूँ सफ़ेद होता है, छोड़ना है। चावल सफ़ेद होता है, छोड़ना है। और छठी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सफ़ेद झूठ। सफ़ेद झूठ। सफ़ेद झूठ जो आप अपने आप से बोलते हैं जी। अपने आप को, मन को बहलाते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, जी। ये छोड़ना है। नहीं छोड़ेंगे तो फिर डॉक्टरों के हवाले हो जाएंगे और हॉस्पिटल के हवाले हो जाएंगे। ये तो बता दो आप एक बार, ये 60 साल की उम्र है, आप बिल्कुल 50 साल के लग रहे हो, इसका राज है? अभी तो और नीचे आएगी उम्र, 40 के लगेंगे अगली बार जब मिलोगे, क्योंकि अब हर 3 महीने बाद मुझसे मिलना और आप कहोगे और जवान हो रहे हो, क्योंकि मैंने पानी भी अपना सही कर लिया। अच्छा। मैंने अपना पानी भी ऐसा पानी कर लिया जो गंगा जी में पानी मिलता है, अच्छा। जो गौमुख में पानी मिलता है, वैसा पानी अपने घर का कर लिया है। जी। उसका भी एक तरीका है। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप बताओ सर, शुभ नाम आपका? अशोक कुमार छावड़ा। छाबड़ा जी, बताओ। रुद्रपुर से हूँ मैं। बताओ, अपने अनुभव शेयर करो आप। भाई साहब, ऐसा ना, ये NDS को जो इन्होंने जो प्रेरित किया है हमको, जी। नेचुरल हाँ। और ओरिजिनल हाँ। और आपका सीजनल, और एक चीज़ और है रीजनल। जी। नेचुरल, ओरिजिनल, सीजनल और रीजनल। जी। इस चीज़ को यदि अपनाता है आदमी, जी। तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी अपने जीवन को सरल करने में आसानी होती है। अगर जी। जीवन सरल है तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी सफल है। जी जी जी, आध्यात्मिक जीवन भी सफल है। बिल्कुल। हमें अपना जीवन को सरल करना सरल पड़ेगा। करना है। ठीक है। और मेरे साथ दलाल साहब हैं, रवि दलाल जी। आप बताओ, आपने भी कार्यक्रम को देखा, सुना है? कार्यक्रम को देखा, हाँ। अच्छा फील किया। मैं थोड़ा कम टाइम दे पाया, लेकिन इतने कम समय में ऐसा फील हुआ कि इसको खा तो लेंगे, हाँ। प्रैक्टिकली कर भी लेंगे, हाँ। लेकिन क्या हम कहाँ तक इस संदेश को पहुँचा पाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा। अभी चंद लोगों में जैसे है, अभी अब शैली जी अब अप्रैल में फिर आएंगे यहाँ पे सिरसा में, जी। तब आप देखना, जो अब इन्होंने बोला ना 40 साल के लगेंगे, अप्रैल 6 महीने बाद ये 40 साल के लगेंगे। जो बोल देते हैं वो करते हैं। चलो, ठीक है। तो चल साहब, आप भी कुछ अनुभव शेयर करेंगे? सीमा ने करे हैं? आप बताओ फिर, क्या अनुभव, इनके अनुभव आप बता दो। नहीं, करमपाल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है हाँ। कि हमारे जींद के लोग इतने अवेयर हैं, हाँ। जिन्होंने इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया जी। और पूरे देश भर से लोग यहाँ इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आए। और जींद के लोगों के अवेयरनेस की वजह से, मतलब हमें आइडिया नहीं था, चौथा कैंप जींद में है, मतलब ये हमें आइडिया नहीं था कि मतलब हमारे लोग इतने अवेयर हैं, मतलब खाने के बारे में। और नेचुरल सी बात है, भाई नेचुरल खाएंगे तो हम नेचुरल रहेंगे, हमारा मन भी नेचुरल रहेगा, हम भी नेचुरल रहेंगे। जैसे शैली जी ने बताया कि सफ़ेद झूठ, हम नेचुरल रहेंगे, तो नेचुरलिटी में तो सफ़ेद झूठ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो हमारा जो शरीर बना है, हमारे शरीर की जो बनावट है, वो बिल्कुल फल फ्रूट और सब्जियां खाने के लिए बना हुआ है। पका हुआ भोजन खाने के लिए हमारे दांत भी नहीं बने हुए हैं, उनकी बनावट ऐसी है। आप
मांसाहारी का देखोगे, आप शाकाहारी का देखोगे और फल फ्रूट खाने वाले का देखोगे, तो दांतों की संरचना भी ऐसी है कि हमें फल फ्रूट पर ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और हमारे साथी उत्तराखंड से, रुद्रपुर से, सितारगंज से मैडम आए हैं, तो इनसे मिलके मतलब एक अच्छा अनुभव यहाँ का रहा। चलो, बहुत धन्यवाद आपका। और ये आपने NDS का कुछ अनुभव सुना। NDS यानी न्यू डाइट सिस्टम, BV चौहान जी जो गुजरात के रहने वाले हैं, उन्होंने शुरू किया है। यानी कि हमें नेचर की तरफ लौटना पड़ेगा, प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा। जो प्रकृति ने पका दिया, यानी जो कच्चे फल हैं, सब्जियां हैं, पके हुए हैं, वो खाने पड़ेंगे। यानी कि उनको आग में, आंच में नहीं पकाना। तो कच्चे फलों की तरफ, सब्जियों की तरफ हम लौटेंगे तो हम डॉक्टरों से और बीमारियों से पीछा छुड़ा लेंगे। आप भी अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।